आज की जगबीती की कहानी एक लड़के की है जो जॉब के सिलसिले में उसकी जॉब जो है पहाड़ी इलाकों की तरफ उसका कोई दफ्तर था, वहाँ पे उसकी जॉब का ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि उसकी वालदा बीमार थी और वो वालदा को अकेले छोड़ नहीं सकता था, तो अपने बीवी बच्चों को वालदा के पास शहर में छोड़कर वो पहाड़ी इलाकों की तरफ चल पड़ा। इत्तेफाक ऐसा था कि उसको ड्राइवर वगैरह भी मिलते थे, जॉब उसकी बहुत अच्छी थी, तो उसका ड्राइवर जो है उसको लेने के लिए नहीं आया और किसी बीमारी की वजह से उसने एक्सक्यूज़ कर लिया, तो ये गाड़ी ड्राइव करता हुआ खुद ही अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जा रहा था, पहाड़ी इलाके थे जैसे हमारी वादियाँ हैं गिलगित वगैरह, इस तरह की वादियों की तरफ उसकी कहीं जॉब थी। वो जा रहा था, रास्ते में तो बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से जो है वो उसको सोच कर समझ कर बहुत आराम से गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही थी और रात का टाइम भी हो रहा था और तकरीबन ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। जैसे जैसे वो अपने सफ़र की तरफ, उसकी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाऊं, अपने दफ्तर के वहां पहुंच जाऊं। तो जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था तो उसको दूर एक दरख्तों के पास कोई औरत खड़ी हुई नज़र आई। अच्छा, जब वो औरत खड़ी हुई उसको नज़र आई तो वो थोड़ा सा डर गया कि इतनी शाम का टाइम है और इस टाइम में तो पहाड़ी इलाकों के लोग जो हैं वो मगरिब के करीब होने से पहले ही अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। तो ये औरत जो है कोई परेशान है खातून या किसी मसले का शिकार है, तो इसलिए यहाँ खड़ी है। इतनी देर में उसको उसके साथ एक बच्चा भी नज़र आया। अच्छा, जब ये उसको गौर से देख रहा था तो उसका कद औरत का बढ़ता हुआ नज़र आया। पहले तो इसने ख्याल किया कि शायद ये ऐसा ही मुझे कोई गुमान हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इसने नोट किया तो वाकई उस औरत का जो कद था वो आसमान की तरफ को बढ़ता जा रहा था। इसने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और तेज़ी से उसके पास से गुजर गया। ये गुजरा उसके पास से और गुजरने के बाद जल्दी जल्दी अपने दफ्तर की तरफ गया और अपने दिमाग को दूसरे ख्यालों में डाल लिया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है और ऐसे ही मुझे वहम हो रहा है, कोई भी चीज़ मैंने नहीं देखी है। अपने दिल की तसल्लियाँ करता गया। इसी दौरान जैसे ही ये अब अपनी जगह, दफ्तर वाली जगह पे पहुंचा, क्योंकि रात हो चुकी थी और इसने चार्ज सुबह से संभालना था, इसको नौकर चाकर भी मिलते थे। वहाँ पे इसका एक दोस्त भी पहले से मौजूद था। ये उनसे जाके मिला, सलाम दुआ की और इसको इसका रेस्ट हाउस में थोड़ी देर के लिए इसको ठहरा दिया गया कि आप जब कल अपना चार्ज संभाल लेंगे तो आप रेस्ट हाउस में वहाँ से शिफ्ट हो जाइएगा अपने घर। इसने कहा ठीक है, और इस तरह करते ही फिर ये वहाँ पे रहने लगा। लेकिन इसको रात को सोते वक्त इसके जहन में बार बार वो औरत का ख्याल आ रहा था। या तो वो कोई अल्लाह की कोई दूसरी मखलूक थी या क्या था, सफ़र का थका हुआ था, ये सो गया। लेकिन जब सुबह उठा और अपने बैग के पास गया तो इसने वहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई देखी। जब इसने वहाँ पे अपनी बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई देखी तो इसने अपने मुलाजिम को बुला के पूछा। बाबा ने इसको बताया कि आपके बैग के ऊपर वो चूड़ियाँ रखी हुई थी और मैंने तो समझा कि शायद आपके साथ कोई लेडीज़ भी हैं, उनका है ये साजो सामान, मैंने ला के यहाँ रख दिया। खैर, ये वहाँ पे रेस्ट हाउस में रहने लगा, लेकिन इसके जहन में वो चूड़ियों का जो जहन से निकलने का नाम नहीं ले रहा था और बार बार वो औरत जो लंबी होती जा रही थी वो भी इसके जहन से नहीं जा रही थी। ये अपनी जॉब इसने अगले दिन जाके ज्वाइन की और अपना काम शुरू कर दिया। दिन को वहाँ जॉब पे थक जाता था, शाम को आके लेट जाता था। 2-3 दिन गुजरने के बाद इसको वहाँ पे सोया हुआ था ये, और इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके पैरों के पास कोई चीज़ लेटी हुई है। और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी, और पहाड़ी इलाकों में ठंडक वैसे ही होती है, तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि इसके कंबल में कोई गर्म चीज़ है जो एक इंसानी वजूद की शक्ल में है और इसके पैरों की तरफ लेटी हुई है। तो थोड़ा सा ये परेशान हो गया और परेशान होने के बाद इसने एकदम से अपने ऊपर से कंबल हटाया तो वहाँ पे इसको कोई चीज़ महसूस ना हुई। इसने कहा शायद मेरा वहम होगा, ये वहम का बोलकर और फिर दोबारा से सो गया। लेकिन इसके दिल में बार बार वही बात इसको जहन में आ रही थी, वो औरत की चूड़ियाँ, वही वो उसका कद का लंबा होना, वो बच्चा साथ खड़ा होना। और इस तरह इसके 2-3 दिन और गुजर गए। इसके बाद इसने वहाँ जो मुलाजिम था उससे कहा कि यहाँ कोई पीर बाबा वगैरह या कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं जिनसे मुझे कुछ बातें पूछनी हैं। इसने किसी पीर बाबा का उसने बताया कि जी यहाँ जो मौलवी साहब हैं, कारी साहब हैं, वो बहुत आलिम और बहुत अच्छे दीनदार हैं, हम उनको लेकर आते हैं और आप उनसे अपनी ये मालूमात बातें जो हैं पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। अगले दिन ये जॉब से घर आया,
वहाँ रेस्ट हाउस में आया तो इसको वहाँ पे वो कारी साहब मिले। कारी साहब से इसने अपनी सारी बातें बताई कि इस तरह मैंने एक औरत को देखा है रास्ते में, मेरी गाड़ी में से चूड़ियाँ मिली हैं, मुझे रात को सोते हुए मेरे पैरों के पास ऐसे गर्माहट महसूस हुई कि जैसे कोई इंसानी वजूद मेरे साथ लेटा हुआ है, लेकिन जब मैं उठा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। खैर उन्होंने इसको 2-4 चीज़ें पढ़ने के लिए कहीं कि आप सूरह फलक नास पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए और मैं आपको नक्श बना के दे दूंगा, आपका ये जो डर वगैरह है ये सब दूर हो जाएगा। ये कहने के बाद वो चले गए। ये वहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन इसी तरह इसका टाइम गुजरता रहा, लेकिन इसको बीच बीच में से कभी औरत के रोने की आवाज़, कभी बच्चों की चीखों की आवाज़, इस किस्म की भी चीज़ें इसके जहन में बार बार आती थीं और ये सर झटक देता था कि मैं तो एक पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास मैं ऐसे वहमों में नहीं डरने वाला, या मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। अपनी वालदा को भी वहाँ नहीं बुला सक रहा था क्योंकि वो बीमार थी, और बीवी को भी नहीं बुला सक रहा था कि अगर इस हालात में अगर कोई चीज़ मेरे साथ इस तरह कोई जिन विन मेरे पास है क्या मेरे पीछे लग गया है तो मैं कैसे अपने बीवी बच्चों को और वालदा को बचाऊंगा उनसे। खैर इसी दौरान इसकी जॉब का वहाँ पे परमानेंट इसको लेटर मिल गया, और परमानेंट लेटर के वहाँ पे रहाइश की वजह से इसको वहाँ घर किराए पे लेना पड़ गया। इसने वहाँ किराए का घर लिया। किराए का घर लेके ये जैसे ही वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो रात को ये सोया। 2-3 दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए। तीसरे दिन वहाँ पे से इसको बहुत ज़ोर से आंधी आई, और आंधी के साथ इसको औरत के चीखों चिंगाड़ और बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अच्छा, जब ये सारे घर में अपने मुलाजिम के साथ वहाँ घूमा फिरा, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आता था, और मुलाजिम को भी आवाज़ें आ रही थी औरत के रोने की, चीखने की। ये दोनों तो सारी रात इसी तरह घूमते भी रहे, दुआएं भी पढ़ते रहे और घर से परेशान भी रहे। अगले दिन इन्होंने किसी कारी को, जिस कारी ने इनको बताया था दुआएं पढ़ने के लिए, वहाँ बुलाया। उस कारी ने कहा कि मैं अमल करता हूँ, दुआएं पढ़ता हूँ, और इस जगह को भी हम साफ पाक कर लेते हैं। अल्लाह की मखलूक है जो हमें बज़ाहिर तो इंसान एक दूसरे को नज़र आते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं अल्लाह की मखलूक़ात, लेकिन वो भी हमें परेशान करती हैं। तो उसके बाद फिर ये वहाँ पे अभी क़याम पज़ीरी था, तो इसने वो कारी साहब से कहा कि ठीक है आप अपना अमल करिए और किसी तरीके से मेरी जान छुड़ाइए। मुझे दिन रात जो है बस यही परेशानी लगी हुई है कि मैं अपनी फैमिली को भी अगर इस घर में बुलाता हूँ तो मैं कैसे यहाँ पे सरवाइव करूँगा उनके साथ, ये सब माहौल को देखते हुए। तो इसको फिर इसके मुलाजिम ने बताया कि एक और बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, और वो बुज़ुर्ग जो हैं वो अमल यहाँ पे ही बैठ के करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि उनसे भी राब्ता करते हैं। इसने कहा कि ठीक है, सही है, हम उस बुज़ुर्ग को भी बुला लेते हैं। इसने उस बुज़ुर्ग को बुलाया, वो आए और उन्होंने चंद चीज़ों की लिस्ट इसके हाथ में थमा दी, पूरे घर का जायज़ा लिया और कहा कि ये चीज़ें मुझे ला दीजिए, बाकी मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ, अगर आप खुश हो जाएंगे तो आप मुझे खुश कर दीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और मैं 3 दिन यहाँ पे रुकूंगा और 3 दिन के बाद मैं यहाँ से अपना अमल करके फिर चला जाऊँगा। इसने उनकी बात मान ली, और वो जो कारी साहब थे वो अपना अमल कर रहे थे, और इस दौरान इसने उनको एक कमरा भी दे दिया अपना, जहाँ पे ये रह रहा था। वहाँ पे वो बुज़ुर्ग ने सामान वगैरह लिया, हिसार खींचा और अपने काम शुरू कर दिए। जिस रात उन्होंने अपने अमल शुरू किए उसी रात ये वहाँ पे अपने बेडरूम में सोया हुआ था, और अपने मुलाजिम को भी अपने साथ ही बिस्तर डाल लिया, और मुलाजिम को कहने लगा कि रात को आप भी डरते हो और मैं भी डरता हूँ, तो ऐसा करते हैं आज हम एक ही कमरे में सो जाते हैं और आप मेरे कमरे में ही सो जाओ। मुलाजिम भी इनके साथ ही सो गया। ये सोया हुआ था तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके ऊपर कोई चीज़, बहुत भारी और वज़नी चीज़ इसके ऊपर बैठ गई है, और वो है एक उसकी जो हैयत है या जो उसका हदूद अरबा या जो चीज़ है, वो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई औरत की शक्ल में कोई इसके ऊपर वज़न दे के बैठा हुआ है और इसका जो है गला दबा रहा है। खैर ये थोड़ी देर तक तो पहले इसको अपना वहम गुमान करता रहा, लेकिन जब इसका गला बहुत ज़्यादा दबाया जाने लगा, इसका सांस रुकने लगा, तो ये चीख मारकर एकदम से उठ गया, और इसने अपने उठने की पूरी कोशिश की और इससे उठ के बैठा नहीं गया, लेकिन इसकी चीखों की आवाज़ से इसके साथ जो मुलाजिम सो रहा था वो उठ गया, और उसने कहा साहब आपको कुछ हो रहा है, साहब आप मुझे बताइए। तो फिर इसने उन्हें बताया कि मेरा ऐसे कोई गला दबा रहा था और चलो हम बाहर चलते हैं, और ये अपने मुलाजिम को लेके फ़ौरन घर से बाहर निकल गया। ये जब अपने मुलाजिम के साथ बाहर निकला तो बाहर घर से निकलते ही थोड़ा फासले पे जाके और बेहोश होके गिर गया। बेहोश होके गिरने के बाद इसके मुलाजिम ने हॉस्पिटल वालों को इतला दी और दफ्तर वालों को इतला दी, और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। एडमिट होने के बाद इसके वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या बीमारी है, और डॉक्टरों ने इसका ट्रीटमेंट किया और इसे कहा कि आप आराम कीजिए, आपको ज़हनी सुकून की ज़रूरत है, और उसके बाद डॉक्टरों ने इसे 3 दिन वहाँ रहने का मशवरा दिया।
یہ وہاں ہاسپٹل میں ہی رہا اور 3 دن کے بعد جب یہ بالکل اس کے ٹیسٹ ویسٹ کلیئر ہو گئے تو اس نے دل میں اپنا پکا ارادہ کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ کوئی جن وغیرہ ہے جو اس کے پیچھے پڑ چکا ہے اور اس سے یہ اپنی جان، وہ اس کی جان کے پیچھے بھی یعنی کہ پڑ گیا ہے کہ وہ اس کو مار کے ہی دم لے گا۔ اسی دوران اس نے اپنے ملازم سے بھی پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ بابا جو ہمارے گھر میں پڑھائی کر رہا تھا یا جو اپنے وظائف پڑھ رہا تھا اس کی طبیعت کیسی ہے، تو اس کے ملازم نے بات کو ٹال دیا۔ خیر یہ چھٹی لے کے 3 دن کے بعد جب جا رہا تھا گھر اپنے واپس جہاں اس نے گھر لیا ہوا تھا، تو وہاں پہ اس نے اپنے ملازم سے ضد کر کے کہا کہ مجھے آپ بتائیے کہ اس کے کیسے حالات ہیں، یا وہ جن کو جو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا یا جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں اللہ کی دوسری مخلوق ہے، اس نے کیا بتایا۔ تو اس کے ملازم نے اسے بتایا کہ تیسرے دن اس بابا کو بھی گلا دبا کے اور اس جن نے مار دیا ہے، جو عورت کے روپ میں جو جن ہے اس نے اس کو مار دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں کی پولیس آ گئی تھی اور پھر وہاں پولیس والوں نے بتایا کہ یہاں اکثر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ آپ لوگ دل پر نہ لیں یا ان کو بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار نہ کریں، تو آپ اس چیز کو بالکل بھول جائیے گا، آپ اپنا ساز و سامان لیجئے اور آپ یہاں سے اپنے وطن اپنے شہر کی طرف چلے جائیے گا۔ یہ گھر آیا، اس نے اپنا سامان لپیٹا اور پھر یہ واپس شہر کی طرف آ گیا۔ اس نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی، لیکن اس کے دماغ سے ابھی بھی وہ چیزیں نہیں نکلتی۔ ملک چھوڑ کے یہ دوسرے ملک میں جا کے آباد ہو گیا، دوسری نوکری ڈھونڈ لی، اپنی والدہ اور بیوی بچوں کو ساتھ لے گیا، لیکن جب بھی پاکستان آتا ہے اور شہر میں آتا ہے تو یہاں سے فون کر کے اپنے ملازموں کو جو اس کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے وہ ٹائم گزارا تھا ان سے ضرور حال چال پوچھتا ہے اور ان سے ضرور اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ ابھی بھی کیا وہاں پہ وہ جن والی عورت موجود ہے یا وہ کہیں چلے گئی ہے۔